नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी राजनीति के साथ शतरंज के भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। अभी कुछ चालें बाकी हैं। जयराम रमेश के बयान से बढ़ा भाजपा का ब्लड प्रेशर। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली से भरा पर्चा, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी 400 सीटें हारने जा रही है, इसीलिए अब 400 पार का नारा नहीं लगा रही। अखिलेश यादव ने दिया है बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि सचिन पायलट बोले, जाति धर्म की बात कर ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, रोड शो में दिखाई अपनी ताकत। और इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि अमेठी में प्रियंका गांधी की हुंकार, कहा हम यहां चुनाव जीतेंगे, किशोरी लाल के नामांकन में हुई शामिल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगने जा रहा है बड़ा झटका, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी राजनीति के साथ शतरंज के भी मजे हुए खिलाड़ी। अभी कुछ चालें बाकी हैं। जयराम रमेश के बयान से बढ़ा बीजेपी का ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को राहुल गांधी की अमेठी के बजाय रायबरेली से उम्मीदवारी को लेकर राजनीतिक हलकों में उठे भारी हंगामे के बीच कहा कि यह पार्टी का तयशुदा कदम है और इस फैसले को लेते समय अन्य सभी पहलुओं को देखा गया था। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस कदम ने भारतीय जनता पार्टी में बेहद खलबली मचा दी है, जो अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट में गहरी नजर रख रही थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर कई लोगों की कई अलग अलग राय है, लेकिन राहुल गांधी राजनीति और शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो बहुत सोच विचार कर ही अपनी चाल चलते हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श और रणनीति के बाद ये निर्णय लिया है और इस निर्णय ने भाजपा और उसके समर्थकों और चाटुकारों को तबाह कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि रायबरेली न केवल सोनिया गांधी जी की सीट रही है, बल्कि ये इंदिरा गांधी जी की भी सीट रही है। कांग्रेस के लिए ये कोई विरासत नहीं बल्कि जिम्मेदारी की सीट है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने रायबरेली से भरा पर्चा, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया और इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत मौजूद रहे। शुक्रवार सुबह ही कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली सीट से उम्मीदवारों का नाम जारी किया था, जिसके बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में पूजा की और इसके बाद काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। राहुल गांधी के नामांकन को लेकर रायबरेली के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। राहुल के स्वागत में रायबरेली के सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। उधर अमेठी में कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया है। किशोरी लाल शर्मा के नामांकन में शामिल हुई प्रियंका गांधी ने कहा कि इस चुनाव में वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़वाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी 400 सीटें हारने जा रही है, इसीलिए अब 400 पार का नारा नहीं लगा रही और ये बयान दिया है अखिलेश यादव ने। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी की रैली में ये दावा किया है कि इस चुनाव में बीजेपी 400 सीटें हारने जा रही है, इसीलिए अब 400 पार का नारा पार्टी के लोग नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को चोट पहुंचाना चाहती है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार किया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस बार पिछड़ा, दलित और आदिवासी एनडीए को हराएगा। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार वाले हैं, लेकिन इनकी होर्डिंग में डबल इंजन नहीं दिख रहा है। ये बुलडोजर रैली कुछ नहीं होती है, रोजगार मिलता तो जनता को लाभ होता। वहीं इससे पहले बृहस्पतिवार को अखिलेश यादव ने बदायूं की रैली में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन लगाने वाले लोग भी इस बार भाजपा के खिलाफ मतदान करने के लिए निकलेंगे। उन्होंने सपा उम्मीदवार आदित्य यादव के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में ये बातें कही थी। उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर हुए खुलासे का जिक्र करते हुए कहा कि जो लंबी सूची आई है उसमें पता लगा है कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन दी थी उनसे भी इन लोगों यानी कि भाजपा ने चंदा वसूल लिया और उनकी सरकार से न केवल संविधान को खतरा है बल्कि उनके फैसलों से जान को भी खतरा है। दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक अदालती दस्तावेजों के मुताबिक ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह माना है कि यूरोप में वैक्सजेवरिया और भारत में कोविशील्ड नाम से दी गई उसकी कोविड-19 वैक्सीन बहुत दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के से संबंधित दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट बोले, जाति धर्म की बात
कर ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। रोड शो में दिखाई ताकत। जी हाँ दोस्तों, आज देश संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। भाजपा संविधान बदलने की बात कर रही है, जबकि संविधान है तो लोकतंत्र है, संविधान है तो गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं का अधिकार सुरक्षित और संरक्षित है। ये बातें कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी व एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने समीपस्थ ग्राम समीरतल में आयोजित कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा तो देश राजतंत्र और तानाशाह के हाथों में चला जाएगा। इससे देश में जनता मध्ययुगीन व्यवस्था में जीने को मजबूर होगी और भाजपा के किसी नेता की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका जीरो थी। इसीलिए लोकतंत्र और संविधान के महत्व और लाभ से ये अनभिज्ञ हैं। भाजपा को केवल सत्ता सुख से मतलब है, चाहे वो किसी स्तर पर प्राप्त किया जाए। देश के विकास के लिए कांग्रेस को केंद्र में लाना होगा और कांग्रेस की सोच सकारात्मक है, जबकि भाजपा नकारात्मक विचार रखती है। यही वजह है कि उनके नेता चुनाव प्रचार के दौरान जाति धर्म की बात करते हुए जनता को बेवजह बरगला रहे हैं, जबकि हम विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं। पायलट ने कहा कि देश की जनता भाजपा को केंद्र में 10 साल देख चुकी है, देख लिया कि भाजपा ने इस दौरान विकास के लिए कुछ नहीं किया और इस दौरान महंगाई बेरोजगारी जरूर बढ़ाई। जनता को ये समझना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेठी में प्रियंका गांधी की हुकार, कहा हम यहां चुनाव जीतेंगे। किशोरी लाल के नामांकन में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित सीट अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है और नामांकन से पहले उन्होंने एक रोड शो किया जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अमेठी में कांग्रेस की जीत का दावा किया। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमेठी की गली गली को किशोरी लाल जानते हैं और हम लोग हर कार्यकर्ता को जानते हैं, अमेठी की हर समस्या को जानते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस चुनाव में भी कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़वाऊंगी और हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो। अब ये मौका आ गया है कि देश में एक संदेश दे कि हम सेवा की राजनीति करते हैं। ये आपका चुनाव है, आप जिताएंगे। मैं 6 मई तक अमेठी में ही रहूंगी और अमेठी का चुनाव जनता के बल पर जीतेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव के मद्देनजर जमानत पर कर सकते हैं विचार, केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वो चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर याचिका पर विचार कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 7 मई को है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसीलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी की दलीलें सुनकर विचार कर रही है और इस पर एसवी राजू ने कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। इस पर बेंच ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। शीर्ष अदालत ने राजू से कहा कि वो 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयार होकर आए। बता दें कि बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस कर केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा था और इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और कहा था कि ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे थे क्योंकि केजरीवाल ने ईडी के बार-बार समन जारी करने के बाद भी जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें दी, लेकिन राजू को बीच में टोकते हुए कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि आपके पास मटेरियल क्या है जिनसे ये बताया जा सके कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं और इस पर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं। चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा पर जमकर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा बीजेपी महाराष्ट्र से नफरत करने वाली पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी की पालघर लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की उम्मीदवार भारती कामडी ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। पालघर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल किया गया और इस मौके पर महाविकास अघाड़ी के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विक्रमगढ़ के विधायक सुनील भूसारा,
राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद चंद्र पवार गुट के विधायक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक भी शामिल रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों ने बढ़ाई राजस्थान के मंत्रियों की परेशानी, दिल्ली भेजी गई रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोकसभा चुनाव में इस बार 2019 के मुकाबले 5.11% मतदान कम हुआ है। ऐसे में अपनी अपनी जीत के दावे के साथ भाजपा और कांग्रेस मतदान से हुए नुकसान को डिकोड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो सरकार के अधिकांश मंत्री अपनी विधानसभा में भी वोटिंग प्रतिशत को कम होने से नहीं रोक पाए हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिससे भाजपा नेताओं का चिंतित होना लाजमी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री मतदाताओं को बूथ तक लाने में नाकाम साबित हुए। सरकार के अधिकतर मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव तक 26.65% मतदान गिर गया है। मंत्रियों की बात करें तो दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 11% मतदान कम हुआ है और इसी प्रकार उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र में करीब 24%, किरोड़ी लाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र में 16% और कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके क्षेत्र में यहाँ पर वोटिंग कम हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव ने पीएम मोदी के भाषण पर उठाए सवाल, कहा भारत में लाखों शब्द लेकिन कुछ चुनिंदा शब्द ही हैं उनके फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। इसी बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने पीएम मोदी के भाषण पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भारत में लाखों शब्द हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ चुनिंदा शब्द ही पसंद हैं जो उनका फेवरेट है। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रणाम देशवासियों, हिंदी भाषा में लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं तथा अध्ययन की सभी शाखाओं में तकनीकी शब्द को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा शब्द हैं पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली, मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस। वहीं आरजेडी अध्यक्ष ने आगे लिखा कि ऊपर की लिस्ट पहले 2 चरण के चुनाव होने तक की है, 7वें चरण तक इस लिस्ट में कुछ 2-4 नाम और बढ़ सकते हैं। नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र, विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे वो भूल गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई का म, गरीबी का ग, बेरोजगारी का ब नहीं बोल पा रहे, पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव का तंज। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। एक और बीजेपी इंडिया अलायंस पर हमला करने से नहीं चूक रही है तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता भी पीएम मोदी से लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इंडिया अलायंस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो महंगाई का म, बेरोजगारी का ब और गरीबी का ग नहीं बोल पाते हैं। अपनी चुनावी रैलियों में तेजस्वी पीएम मोदी के पुराने वीडियो माइक पर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के ही भाषण को हमने टैप कर सुनाया है और 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो वो क्या कहते थे कि गैस सिलेंडर को प्रणाम करके निकला कीजिए। तब 400 रुपये का सिलेंडर था लेकिन अब 1400 रुपये है, तो अब क्या करना पड़ेगा। अब ना तो नौकरी के बारे में बात करते हैं और ना ही बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में बोलते हैं। अब ना महंगाई, ना गरीबी और ना ही बेरोजगारी पर बोलते हैं, ना ही विकास का वी बोल पाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कार पर फेंकी स्याही, सभा में फेंका गया जूता, स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला रोका और दिखाए काले झंडे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी उत्तम सिंह निषाद के समर्थन में जनसभा करने आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी ब्रिजेश भदौरिया ने जूता फेंक दिया और इसके पहले फतेहाबाद में भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोका था और काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी पर स्याही फेंकी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईडी केंद्र की कठपुतली है, संजय सिंह ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर साधा बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने ईडी को केंद्र की मोदी सरकार की कठपुतली बताया है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को लेकर भी हमला किया जिसमें उन्होंने बीते दिनों एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर आज से 6 महीने पहले भी केजरीवाल पूछताछ के लिए पहुंच गए होते तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया होता। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति को अहंकार की भाषा बोलनी
नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है कि कौन सांसद बनेगा और कौन विधायक। संजय सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। सिंह ने कहा कि भाजपा की भाषा तानाशाही की भाषा है, वो किसी लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेता की भाषा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी केंद्र सरकार की कठपुतली बन गई है, जो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करती है। कई बार गलती से ही सही सच का खुलासा हो जाता है। अमित शाह ने बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पार्टी का सच पूरे देश के सामने रख दिया। केजरीवाल भी तो यही बात कहते थे कि इनकी मंशा हमसे पूछताछ या जांच करने की नहीं है, इनकी मंशा हमें गिरफ्तार कर लोकसभा चुनाव में हमें प्रचार करने से रोकने की है। यही बात गृह मंत्री ने कैमरे पर स्वीकार कर ली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए आदिवासी नेता ने छोड़ी पार्टी, प्रियंका गांधी की रैली में थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग के पहले मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार में आई तेजी के बीच दल बदल का सिलसिला भी जारी है। मुरैना शिवपुर सीट पर 2 दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनिवास रावत के भाजपा का दामन थाम लेने के बाद अब बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और आदिवासी समाज के कद्दावर नेता मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को मुरैना जिले में आयोजित प्रियंका गांधी की चुनाव सभा में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। हालांकि मुकेश 1 महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन 1 महीने में ही उनका मोह भंग हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवपुर जिले के आदिवासी नेता और 10 साल पहले राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके मुकेश मल्होत्रा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में विजयपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे थे। तब पूरे क्षेत्र के आदिवासियों ने उनका साथ दिया था और चुनाव में उन्हें 45,000 वोट मिले थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेठी रायबरेली में जमीन पर दिखा सपा कांग्रेस गठबंधन, राहुल केएल शर्मा के साथ दिखे हजारों सपा कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी का नामांकन हो गया। लंबी चुप्पी के बाद शुक्रवार की सुबह ही अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशी घोषित किए गए। राहुल गांधी ने रायबरेली तो केएल शर्मा ने अमेठी से नामांकन भरा। खास बात यह रही कि इन दोनों नामांकनों में इंडिया गठबंधन जमीन पर एक साथ दिखा। कांग्रेस के साथ सपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। वो केएल शर्मा और राहुल गांधी दोनों के ही नामांकन जुलूस में शामिल हुए। खास बात यह रही कि सपा के कार्यकर्ता रायबरेली में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखे। टिकट की घोषणा होते ही रायबरेली के केंद्रीय कार्यालय में कार्यकर्ता सुबह से जुटना शुरू हो गए। 10 बजते बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां एकत्रित हो गए और यहां से राहुल गांधी के जुलूस को निकालकर नामांकन करना था। 11 बजे अचानक ही हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता झंडा और बैनर लिए इस जुलूस में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ पूरी तरह से घुले मिले दिखे और सपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी जी ने बेइज्जती होने के डर से हटवा दी वैक्सीन के सर्टिफिकेट से अपनी फोटो। मीसा भारती का नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की उम्मीदवार मीसा भारती ने शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र से कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला किया। मीसा भारती ने आरोप लगाया कि जब वैक्सीन के नतीजे पर संदेह हुआ तो मोदी जी ने बदनामी के डर से अपनी तस्वीर कोविड टीकाकरण के सर्टिफिकेट से हटवा दी। समाचार एजेंसी के अनुसार मीसा भारती ने पटना के करीब दानापुर में कहा कि मोदी जी पुरानी आदत है किसी भी काम का झूठा श्रेय लेने का, लेकिन फंसते ही पलट जाते हैं। अब जब कोरोना वैक्सीन के संदिग्ध नतीजे जनता के बीच सामने आ रहे हैं, इसीलिए मोदी जी ने बदनामी के डर से कोरोना प्रमाण पत्र से अपनी तस्वीरें हटवा दी है। इसके साथ ही मीसा भारती ने यह भी कहा कि महागठबंधन के नेता इस मुद्दे को लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं और उन्होंने वैक्सीन की जांच की जरूरत के बारे में समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं द्वारा आम जनता को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण गंभीर जांच का विषय है और इसकी हर स्तर पर जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि चिंताओं के बीच फार्मास्यूटिकल दिग्गज ने वैक्सीन की समग्र सुरक्षा प्रोफाइल पर जोर देते हुए रोगी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। रोगी की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेठी छोड़, रायबरेली से राहुल गांधी ने भरा पर्चा तो बीजेपी ने कसा तंज, कांग्रेस का भी पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए शुक्रवार को नामांकन भी कर दिया। मामले पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अमेठी छोड़कर भाग गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो तो वाराणसी किसी सीट को छोड़कर ही आए थे। उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए कि वो खुद ही भागकर वाराणसी आए हैं। ये वार पलटवार का दौर तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी के कब्जे वाली सीट रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि डरो मत, भागो मत, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी पर अपने ही निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भागने का आरोप लगाया। भाजपा ने राहुल गांधी की दोहरी उम्मीदवारी का मजाक उड़ाने का मौका बना लिया और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से जब गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि भाग राहुल भाग, राहुल भाग, राहुल भाग, जिसका अर्थ है कि 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का गांधी का निर्णय केरल के वायनाड में उनकी संभावनाओं में आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। जब बीजेपी महासचिव से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व कांग्रेस नेता को डर से नहीं भागने की सलाह दी है तो उन्होंने मजाक में कहा कि वो सिर्फ एक युवा है, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन जनता ने उन्हें नाकार दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अमेठी से ना भरकर रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर दिया है राहुल गांधी ने, जिसके बाद बीजेपी में ज़बरदस्त यहाँ पर संकट का एक लहर है कि आखिरकार जिस रायबरेली सीट को वो टारगेट कर रही थी उस पर अब जीतने के लिए और 80 की 80 सीटें जो लोकसभा चुनाव की वो जीतना चाह रही थी उत्तर प्रदेश में, उस सपने पर यहाँ पर पानी फिर सकता है उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि मजे हुए शतरंज के खिलाड़ी हैं राहुल गांधी और वो कब कौन सा दाव चलेंगे सोच समझ कर चलेंगे जिससे बीजेपी की नींद उड़ जाएगी, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।